तो एपिसोड की शुरुआत में सारे इन मूर्तियों से डरे होते हैं और मिस्टर सॉन्ग जिन्हों को थैंक्स कहते हैं कि उसने उन्हें नीचे झुकने को कहा, इसलिए वो सब बच गए। और जिन्हों देखता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ पूरी तरह से जल गया है। फिर जिन्हों उनके हाथ में पट्टी बांध देता है जिससे उनके हाथ का खून बाहर ना आए। और मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि वो जूही से भी हाथ हील करने की कह सकते थे, पर उसको इतना प्रेशर हैंडल करना नहीं आता। और फिर वो दोनों तहखाने के नियमों को याद करने लगते हैं और जिन्हों पूछता है कि जिस देवता की नियमों में बात हो रही है वो कहीं ये मूर्ति तो नहीं। फिर हमें जिन्हों की बहन जिन्ना का स्कूल का सीन दिखाया जाता है और वहां पर एक लड़की उसकी बहन से पूछती है कि तुम्हारा भाई हंटर है ना। और वो बताती है कि हाँ, पर वो हमेशा चोट खाता रहता है। और हमें दोबारा डंजन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ एक हंटर अपनी स्पीड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो मूर्ति अपनी लेजर बीम से उसे जलाकर राख कर देती है। और वहां पर सब डर जाते हैं, पर जिन्वू को अचानक से उन नियमों के बारे में याद आता है और वो पहला नियम देवता का सम्मान करो इसे सबको बताता है। देवता का सम्मान करने के लिए सभी अपने सिर नीचे झुकाओ। और सब ऐसा ही करते हैं और ऐसा करने से मूर्ति की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं, पर वो बहुत डरावने तरीके से हंसने लगती है और सब उसे देखकर डर जाते हैं। तभी सारे हंटर्स देखते हैं कि ये मूर्ति अब कुछ नहीं कर रही, इसलिए वो सब खड़े हो जाते हैं। पर तभी वो मूर्ति भी खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ आने लगती है। और जिन्हों दूसरा नियम सबको बताता है कि देवताओं की तारीफ करो। इसे सुनने के बाद एक हंटर आगे आता है और मूर्ति की तारीफ करने की कोशिश करता है, पर वो मूर्ति अपने पैरों से उसे कुचल देती है और सब उसे देखकर भागने लगते हैं। पर एक हंटर डरकर वहीं बैठ जाती है और वो मूर्ति उसे भी कुचल देती है। तभी एक हंटर एक मूर्ति के पास आ जाता है और वो मूर्ति उसे बीच में से काट देती है। और जिन्हों सोचने लगता है कि इसकी तारीफ कैसे करें, पर तभी उसको दूसरी मूर्तियों के हाथ में बाजे दिखाई देते हैं और वो सबको बताता है कि जिन मूर्तियों के हाथ में बाजे हैं उनके पास चले जाओ। और सब ऐसा ही करते हैं, पर जब जिन्वू और जूही मूर्ति के पास जाते हैं तो वो मूर्ति कुछ नहीं बजाती। और जिन्वू को लगता है कि एक मूर्ति के पास सिर्फ एक इंसान ही खड़ा होगा और वो जूही को वहीं छोड़कर दूसरी मूर्ति के पास जाने लगता है। और बड़ी वाली मूर्ति उसका पीछा करती है और कुचलने वाली ही होती है, पर जिन्वू उससे बचकर एक योद्धा वाली मूर्ति के पास आ जाता है और वो मूर्ति अपनी ढाल से उसको मारने की कोशिश करती है। पर जिन्वू उससे बच जाता है और रेंगता हुआ बाजे वाली मूर्ति के पास जाने लगता है और बड़े वाली मूर्ति उसको कुचलने वाली होती है, पर जिन्वू वक्त पर वहां पहुंच जाता है। और जिन्वू सोचता है कि शायद तारीफ करने का यही तरीका था। फिर वो बड़ी वाली मूर्ति अपनी जगह जाकर बैठ जाती है और जिन्वू के पास सब आ जाते हैं और जूही उसको बताती है कि उसका पैर कटा हुआ है। फिर वो उसको हील करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पाती क्योंकि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी होती है। और वहां पर सब एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, पर जिन्वू सोच रहा होता है कि एक नियम और बाकी है। तभी वहां पर एक बलिस्तान ऊपर आ जाता है और जिन्वू बताता है कि तीसरा नियम यही है, अपनी भक्ति साबित करना बलि देकर। और वहां एक हंटर मिस्टर सॉन्ग पर तलवार रख देता है और कहता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है लीडर। और मिस्टर सॉन्ग भी अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी तरफ जाते हैं, पर वहां पहुंचकर एक आग जलने लग जाती है। और जिन्वो उन दोनों हंटर्स से बोलता है मुझे भी वहां लेकर चलो और कहता है डरो मत, वहां कुछ नहीं होगा। और उन तीनों के पहुंच जाने के बाद तीन आगे और जलने लग जाती हैं और हमें डंजन के बारे में और बताया जाता है कि उन्हें खुलने में 7 दिन का वक्त लगता है। और उनके खुल जाने के बाद मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं और तबाही फैलाते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिना अपनी मोम से मिलने आई होती है, जो अभी एटर्नल स्लीप में होती है। और ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान हमेशा के लिए कोमा में रहता है। फिर जिना अपनी मोम से बात करने लगती है और हमें डंजन का सीन दोबारा दिखाया जाता है। और जिन्हों बाकी दोनों हंटर्स को भी यहाँ बुलाता है। और जब वो वहाँ आ जाते हैं तो उस बलिस्तान से बिजली निकलती है और उनके चारों ओर ब्लू कलर की आग जलने लग जाती है। और वहां पर तभी दरवाजा खुल जाता है और धीरे धीरे ब्लू वाली आगे बुझने लगती हैं और मूर्तियां उनके पास आने लगती हैं। फिर जिन्नू कहता है कि अगर वो सब उन मूर्तियों को देखते रहेंगे तो वो मूर्तियां उनके पास नहीं आएंगी। फिर सब ऐसा ही करते हैं, पर एक हंटर उन्हें देखते हुए डर जाती है और वहां से गेट के बाहर भाग जाती है और एक आग बुझ जाती है। और जिन्नू सोचने लगता है कि ये ब्लू वाली आग धीरे धीरे क्यों बुझी जा रही है और इन नियमों का मतलब क्या है। पर तभी वो हंटर भी भाग जाते हैं और जिन्नू सबको कहता है कि कोई ना हिले, वो सब यहाँ से नीली वाली आग के बुझ जाने के बाद जा सकते हैं। पर तभी वहां से एक हंटर और भाग जाता है। अब बस जिन्नू
जूही और मिस्टर सॉन्ग बचे होते हैं और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब तक यहाँ पर कोई एक इंसान रहेगा दरवाजे खुला रहेगा। पर जिन्नू कहता है कि मैं चल नहीं सकता, आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए। पर जूही इससे मना कर देती है और जिन्नू उसे अपना एसेंस स्टोन दे देता है जो उसे गोब्लिन को हराने से मिला था। और मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश कर देते हैं और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। और अब सिर्फ जिन्नू ही बचता है और वो मूर्तियां उसके पास आने लगती हैं। फिर जिन्नू लड़ाई करने के लिए तलवार उठा लेता है और वो मूर्तियां उस पर हमला कर देती हैं। और जिन्नू अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि वो हमेशा से ही कमज़ोर था और सब उसका मजाक उड़ाते थे, पर मैंने पूरी कोशिश करी। फिर वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है और एक मूर्ति उसे बलिस्तान पर लेटा देती है। और जिन्नू सोचने लगता है कि मैं मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक मौका और होता। और मूर्ति उसे मारने ही वाली होती है, पर तभी आखिरी वाली ब्लू वाली आग बुझ जाती है और उसे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि वो प्लेयर बन चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।